Hello, good morning, class 9. Today we are going to look about class 9th English medium poem revision section. That is what we were looking about. Up to now, we have completed poem number 1 to 4, in which we have discussed about stanza-wise summary. What are the literary devices used in the poem? What is a central idea of a poem? And a short kind of summary with very short question and answer. That is what we have completed up to now. Today we are going to discuss about poem number 5. The title of the poem is A Legend of the Northland by Phoebe Cary. A Legend of a Northland is a kind of ballad. ये पोएम में बैलाड किस्म की पोएम है, काइंड ऑफ पोएम वो बैलाडिक है। बैलाडिक पोएम में क्या होता है तो नरेशन होता है। नरेशन का मतलब कोई बोलता है, हमें कहता है। In very short stanzas, this poem is presented, and this kind of poem always tells us a kind of story. इसमें स्टोरी होती है। करीबन इसमें 4 लाइन का एक स्टांजा होता है और ऐसे 16 स्टांजास पोएम में होते हैं। बैलाड एक किस्म का फोक कल्चर माना जाता है। पहले के जमाने में मीन्स ऑफ एजुकेशन ज्यादा नहीं था, तो लोग ये बैलाडिक काइंड ऑफ पोएम्स को कहकर, बोलकर, गाकर लोगों को समझाने की कोशिश की जाती थी। यहाँ पे नॉर्थलैंड, एक लीजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड के बारे में एक स्टोरी बताई गई है। चलो हम स्टांजा नंबर 1 की समरी रिवाइज करते हैं रिवीजन सेक्शन के अंदर। जिन स्टूडेंट के पास ये पोएम की समरी, स्टांजा वाइज समरी नहीं है, वो लिख ले, जरूर लिख ले। मैं ये बारी बारी से आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाली इंटरनल एग्जाम, आने वाला हमारा यूनिट टेस्ट, इन सब में इसके उपयोग है। इन वेरी फर्स्ट स्टांजा, in a region of Northland, North Pole of the Earth, in the duration of a day is very less because its position is such that the sun rays reaches for a very less time. ये नॉर्थलैंड इतना ठंडा है क्योंकि वहां पे सूर्य की पोजीशन इस तरह की सिचुएट की गई है, प्लेस्ड है, कि जिससे वहां पे उनकी किरणें जो है बहुत कम समय के लिए जाती है, तो वहां पे दिन का समय बहुत कम होता है। When this area is experiencing winter season, सबसे ज्यादा इस एरिया में विंटर सीजन होता है। The duration of night is very long. विंटर सीजन में यहाँ पे रातें थोड़ी लंबी होती है। The day hours are very less, और दिन का समय बहुत कम होता है। इन लाइन 4, यहाँ पे जो 4th लाइन में दे रिफर किया गया है, दैट एंड कैन नॉट के बीच में, वो वहां पे रहने वाले लोगों को रिफर किया गया है। The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. पोएट कहना चाहते हैं कि उस टाइम पे विंटर में नाइट इतनी लंबी होती है कि लोग इतनी लंबी देर तक सो नहीं सकते। दे वेक अप, जग जाते हैं। इट इज स्टिल नाइट टाइम
अभी भी रात का ही समय। He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very long. In second stanza, इसकी summary हम देख लें। Poet talks about Northland region experiences some cold condition. बहुत स्नोई एरिया होता है। The reindeer is an animal which is found in the polar region. इस बर्फीले प्रदेश के अंदर रेनडियर नाम का एक एनिमल है जो वहां पे पाया जाता है। People tie the reindeers to the sledges. स्लेज का मतलब एक किस्म की सड़क गाड़ी, नीचे पहिया नहीं होता है, स्लिप करते हुए स्लैक करते हुए जाती है, इसलिए इसको स्लेजेस बोलते हैं। एंड द रेनडियर पुल द स्लेज। हमारे यहाँ जैसे बुल कार्ट होते हैं वैसे वहां पे रेनडियर स्लेज होती है, राइट। He adds that the children look like young ones for a bear because the wear funny looking clothes. वहां पे लोग है ना कुछ अलग दिखते हैं, वो सारी चीजें फरी पहनते हैं, उनके जो क्लोथ होते हैं वो फरी होते हैं, हैट होती है वो फरी होते हैं, वो बिल्कुल बियर टाइप लगते हैं। इन स्टांजा नंबर 3 हमें बोला गया है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उस टाइम पे उनको यहाँ पे दे बोला गया है और चिल्ड्रन को यहाँ पे देम बोला गया है। Elderly people give some knowledge by telling the stories to their younger one to enhance the new generation. In this stanza, the poet also talks about that कि they मतलब old people tells them a story, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. ये जो एल्डरली लोग हैं वो चिल्ड्रन को क्यों स्टोरी बताते हैं? क्योंकि वो लोग उन स्टोरी में से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज सीखे, लर्न करे। In fourth stanza, we are given the exit and the main character by reasoning this poem, by writing this poem. यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है सेंट पीटर का। When Saint Peter used to live in a world and went around, जब सेंट पीटर इस दुनिया में जीते थे और वे जब वर्ल्ड घूमने निकले, गिविंग अ रिलीजियस लेक्चर, एक जगह के से लेकर दूसरी जगह, दूसरी से लेकर तीसरी जगह, उन लोगों को वो रिलीजियस लेक्चर मतलब धर्म का ज्ञान देते थे। तो उनके साथ एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? 5वें स्टांजा में। When Saint Peter एक दफा अपना धर्म का प्रचार करते करते एक गांव में जा पहुंचे। He reached to the cottage. वो बहुत छोटा था और उस कॉटेज के अंदर there lived a woman who was a baker. वो वुमन बेकर थी and she was making cakes. वो केक बना रही थी at her fireplace. उसकी भट्ठी पे। छठे स्टांजा में बताया गया है कि as Saint Peter had not eaten anything entire day. पूरे दिन भर में जब सेंट पीटर ने कुछ नहीं खाया था तो उसको बहुत भूख लग रही थी। He was very hungry and was feeling weak. वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। So he went to that woman and asked for the baked cake. और वो वुमन के पास जाकर केक मांगने लगा। उस वुमन ने बहुत सारी केक बना रखी थी, उसमें से उसको सिर्फ एक ही चाहिए थी। 7वें स्टांजा में हमें बताया गया है The woman was very selfish. वो बहुत selfish थी and she did not want to share her cake
to annoyed one, unknown one. She started making very small cake for the Peter. वो पीटर को बोलती है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको एक केक बना के देती हूँ। तो उसने नॉर्मल जो केक होती है उसे थोड़ी सी छोटी बनाई, बट जैसे ही वो केक बन के बाहर आई, she thought that this cake was too big to give free to someone. किसी को मुफ्त में एक केक अगर मैं देती हूं तो ये इसके लिए बहुत बड़ी, इससे छोटी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये हमने पार्ट 1 देखा है 5th पोएम का। जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तब पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 8वें स्टांजा से लेकर बाकी के 14th स्टांजा तक, 16th स्टांजा तक हम चलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट? ओके, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बाद में बता दीजिएगा, इसको सुनने के बाद। ठीक है।